सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और हम सभी को इसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यूपीएससी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो हर एक सिटीज़न के लिए है इंडिया के, जो क्यूरोसिटी रखता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में क्या क्या है। तो पहला जो पेज है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज हम इस प्रीएम्बल के हर एक वर्ड के मीनिंग के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि हम जो इस इंडिया के सिटीज़न हैं, हमने खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया है। अब आप कहेंगे कि हमने तो नहीं किया, लेकिन उस टाइम पर हमारे जैसे ही हमारे इंडिया के सिटीजन्स ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे सामने रखा है, और ये प्रीएम्बल भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बनाया है। तो एट दी एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम खुद ही इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी अदर कंट्री आके हमारी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे द्वारा चुने गए हैं वो हमारे डिसीजन लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हमें डोमिनेट करने की, हमें गाइड करने की कोशिश नहीं करेगी। लेट्स लर्न द अनदर मीनिंग ऑफ लाइक सोशलिस्ट वर्ड। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इंडिया में जितनी भी वेल्थ जनरेट होती है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। इंडिया में जितनी भी वेल्थ जनरेट होती है, जितना भी पैसा टैक्स वगैरह जो भी आता है, उसको हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। और गवर्नमेंट जो है वो लैंड की ओनरशिप, इन सारे जो चीज़ों को रेगुलेट करती है, जिससे कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो सके इंडिया में, या फिर ख़त्म हो सके। तो नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब होता है इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल माना जाता है। इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हिंदू इंडिया में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू वाला रिलीजन है, मतलब फॉलो किया जाता है, नहीं। लेकिन इंडिया का खुद का ऑफिशियली कोई रिलीजन है नहीं, और इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल ही रिस्पेक्ट दी जाती है। सेक्युलर वर्ड ये कहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक वर्ड कहता है कि इंडिया में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे जो नेता होते हैं, फिर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हम खुद चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है फ्री एंड फेयर तरीके से, और लोगों के लिए ही वो काम करते हैं। देन वी हैव द वर्ड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन दोनों वर्ड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि इंडिया के जो भी लीडर है वो खुद से लोग ही जो है इलेक्ट करते हैं। इक्वल पॉलिटिकल सभी लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट है, और वो उसके थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि उनके लिए ही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। हमारा जो वर्ड है रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया का हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो हेरिडेटरी नहीं होता, मतलब एंसेस्ट्रली वो नहीं बनाए हेड, ठीक है। मतलब कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वाला हेड नहीं बनाए वो, जैसे किंग के टाइम पे होता था। ये जो हमारे हेड हैं वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है। तो आप ये बता देना कि हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे कब बना था इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब यही है कि इंडिया में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर। और इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करती है, और जितने भी डिसएडवांटेज लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके साथ जस्टिस की जा सके। और अनदर वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इंडिया में लोगों के पास फ्रीडम है
कि वो क्या सोचेंगे या फिर क्या एक्सप्रेस करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बिलीफ है कि उनके क्या बिलीफ होंगे, सबके अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, अलग अलग बिलीफ वाले लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और फेथ कि किसको क्या, कौन से भगवान में, किस चीज़ में किसी का फेथ है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। और वर्शिप किसको पूजा करनी है वो अपने अकॉर्डिंग ही हर कोई चूज़ करता है, कोई और आके उसको नहीं बताता, बोलेगा कि तुम इसी को पूजा करो, ठीक है। तो सबके पास ये फ्रीडम है, चॉइस है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड इक्वालिटी। इंडिया में इक्वालिटी है कि जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, इन सब के बेसिस पर लोगों के साथ इनइक्वालिटी नहीं की जाती। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है और इक्वल कैपेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली वो, जैसे कि कोई एक जॉब है और एक जॉब के लिए 2 लोग जा रहे हैं, दोनों के पास इक्वल कैपेबिलिटी है, तो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है कि वो उस जॉब में अपीयर हो सकते हैं और दोनों ही जो है वो ले सकते हैं उसमें। देन वी हैव द वर्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी इंडिया के मेंबर हैं वो एक फैमिली के सिटीज़न हैं, जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, मिलकर साथ में भाईचारा निभाते हैं। और कोई भी सिटीज़न अपने साथ वाले फेलो सिटीज़न को जो है वो इन्फीरियर फील नहीं कराएगा, ठीक है। देन वी है अब हमारे सारे वर्ड्स हो चुके हैं और लास्ट में ये लिखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।